बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। देर रात से ही बारिश हो रही है। बारिश से दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। सड़कों पर जल भराव से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। तो बीती रात से ही दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी है। सड़कों पर जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। तमाम इलाकों में जल भराव नजर आ रहा है, जिससे आमजन को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी भी दिल्ली एनसीआर में बारिश दर्ज हो रही है। बारिश लगातार जारी है। देर रात से कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं नोएडा में भी तमाम जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही चेताया था कि बारिश जो है 15 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर, नोएडा, तमाम राज्यों में इसी तरह होनी है। ये देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सड़कें जो है तालाब में तब्दील हो गई हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। वो जिले हैं हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं देहरादून समेत 5 अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, टिहरी, बागेश्वर, चंपावत में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। चूंकि लगातार बारिश का दौर जारी है और इसे देखते हुए ये बड़ा फैसला भी लिया गया है कि सभी स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। भारी बारिश से पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी ये मुसीबत लगातार बढ़ रही है। भारी बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। देहरादून समेत 5 अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, टिहरी, बागेश्वर, चंपावत में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। चूंकि बारिश लगातार जारी है तो इसे देखते हुए बच्चों के स्कूल की छुट्टियां भी घोषित की गई है। महानंदी चौरापुर ब्रिज गिरने वाली महिला को संबलपुर में आपको बता दें सुरक्षित बचा लिया गया है। ब्रिज से 500 मीटर की दूरी पर महिला जो है एक पत्थर के पास लेटी हुई थी। महिला के शरीर में पत्थर लगने से मामूली चोटें भी आई हैं, लेकिन उसे तुरंत बचाकर संबलपुर जिला मुख्यालय चिकित्सालय में भेजा गया, जहां इलाज महिला का बताया जा रहा है चल रहा है। ये देखिए तुरंत ही महिला को बचाया गया, रेस्क्यू किया गया। इस वक्त अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा है। वो घर से बाहर निकलकर चौरापुर ब्रिज से गई थी। महिला जो है इसी दौरान बताया जा रहा है कि महिला जो है वो चोटिल भी हुई है। हालांकि इस वक्त महिला का इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। समय रहते ही महिला को बचा लिया गया। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि समय रहते ही महिला को चौरापुर ब्रिज से बचाया गया। हालांकि मामूली चोटें बताई जा रही है महिला को आई है, लेकिन अस्पताल में इलाज इस वक्त चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 4 दिन तक भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 14 अगस्त तक कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते ये अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। हिमाचल में 360 सड़कें बंद हुई हैं और अब तक बारिश की वजह से, बादल फटने की वजह से 116 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और अब तक हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से 1989 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। ये देखिए चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गलियों में पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है, जिससे लोग जो है काफी परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। इससे देखिए खासा नुकसान जो है हुआ है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में 360 सड़कें बंद हैं और अब तक 116 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में आईएमडी ने जारी किया, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 4 दिन तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। 4 दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। भारी बारिश हो सकती है, इसे लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। और यह भी जानकारी आपको दे दें, हिमाचल में 360 सड़कें बंद हैं।
और अभी तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब के जलंधर में लैंड पूलिंग स्कीम के खिलाफ किसानों ने महा बाइक रैली निकाली है। रैली के माध्यम से लैंड पूलिंग स्कीम को रद्द करने की मांग जो है किसानों द्वारा की जा रही है। नीति के विरोध में किसानों की ये बाइक रैली रही। शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली समाप्त भी हुई है। रैली की शुरुआत जो है कुक्कड़ पिट से शुरू हुई है, जो कि सोफी पिंड सहित कई गांवों से होकर ये रैली गुजरी है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष मनजीत राय और किसान मजदूर संघ के समिति के महासचिव सरवन एस पंधेर के नेतृत्व में ये बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस बाइक रैली के आयोजन के दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी की है और सरकार से नीति वापस लेने की मांग को एक बार फिर से दोहराया गया है। तो ये बाइक रैली जो है निकाली गई है। हालांकि किसानों का कहना है कि इस नीति को वापस लेना चाहिए। इस दौरान जमकर हल्ला बोलते हुए भी किसान नजर आए हैं। महाराष्ट्र के पालघर के हुतात्मा चौक पर शिवसेना, ठाकरे और गुट के मंत्रिमंडल शामिल हुए हैं। दागी मंत्रियों के खिलाफ यहां पर जोरदार आंदोलन किया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है यहाँ पर आंदोलन किया गया है। डांस बार से संबंधित और बाबा बाजी के आरोपों वाले मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की जा रही है। ठाकरे गुट ने इन मंत्रियों को संरक्षण देने वाली सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की है। वहीं जिला पदाधिकारियों और शिव सैनिकों की मौजूदगी में ये आंदोलन हुआ है। तो जमकर आंदोलन करते हुए नजर आए हैं और बागी विधायकों के इस्तीफे की मांग जो है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बागी मंत्रियों के खिलाफ ये जमकर प्रदर्शन हुआ है। खबर रायगढ़ से है। रायगढ़ जिले के खालापुर तालुका स्थित समूह ग्राम पंचायत नारंगी की सीमा के अंतर्गत पंचशील नगर और आदिवासी ग्रामीणों ने बुनियादी सुविधाओं को लेकर यहां पर जोरदार प्रदर्शन किया है। बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया है। ग्रामीणों की मांग है कि क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य जो है तुरंत शुरू कराया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो इसे लेकर आंदोलन जो है उग्र किया जाएगा। तो अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर हमलावर ग्रामीण जो है वो नज़र आ रहे हैं, जिससे ग्रामीणों का कहना है कि सड़क ना होने की वजह से यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ जल जीवन मिशन योजना अधूरी पड़ी हुई है और पानी की भी कमी जो है यहाँ पर महसूस की जाती है। तो लोग जो है काफ़ी उग्र होते हुए नज़र आ रहे हैं और यही वजह है कि सड़क पर जाम लगाते हुए ये प्रदर्शन करते हुए ग्रामीण नज़र आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मॉनसून सत्र का आज 17वां दिन है। विपक्ष आज भी एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा सदन में कर सकता है। और देखिए, जानकारी दे दें कि लगातार सदन में एसआईआर पर चर्चा की मांग जो है विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। कल भी बिना चर्चा के 9 बिल जो है संसद में पास हुए थे और आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि सदन की कार्रवाई जो है काफी हंगामेदार रहने वाली है। संसद के दोनों सदन में बिहार के एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है और इससे जो है सदन की कार्रवाई भी नहीं चल पा रही है। और वही बता दें, सोमवार को भी बिना चर्चा के 8 विधेयक बिना बहस के पास किए गए। अब आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि सदन में एक बार फिर से विपक्ष जो है हंगामा काट सकता है। बीते दिन भी हमने देखा कि सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद जो है इंडिया ब्लॉक ने मेगा मार्च निकाला। उस दौरान भी वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार तमाम विपक्षी दल जो है हमलावर होते हुए नजर आए। तो आज भी सदन की कार्रवाई जो है हंगामेदार रह सकती है। मॉनसून सत्र का आज 17वां दिन है। विपक्ष आज भी एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा कर सकता है। तो कल भी जोरदार हंगामा जो है विपक्ष की तरफ से किया गया। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि 2 घंटे बाद सभी को छोड़ दिया गया। तो उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आज भी सदन की कार्रवाई जो है हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी, चूंकि लगातार विपक्ष जो है अपने ही मुद्दों पर अड़ा हुआ है। सरकार की तरफ से साफ तौर पर पहले से ही कहा जा रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। तो संसद में आज भी हंगामेदार कार्रवाई रह सकती है। आज भी विपक्ष जो है हंगामा काट सकता है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थूक जिहाद जैसा एक मामला जो है वो सामने आया है। भोपाल के मिस रोड इलाके से एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हेलमेट पहनने से पहले एक व्यक्ति जो है फूलों की दुकान पर बैठा है। उसके बाएं हाथ में माला है, जबकि दाएं हाथ में एक बॉटल है जो मुंह में लगाता है और ऐसा लगता है कि बॉटल में ये थूक रहा है। इसके बाद उस बॉटल को दुकानदार को देता है, फिर दुकानदार उसी बॉटल से हाथ में लेकर अपने अलग अलग ठेले में जाकर फलों पर छिड़कता है और ये वीडियो भी नजर आ रहा है। जिसके बाद देखिए थूक जिहाद का ये मामला फिर से निकलकर सामने आया है। इस पर कार्रवाई करने की बात भी की जा रही है और मांग की जा रही है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने घोषणा की है कि 12 अगस्त को रीवा में कांग्रेस पार्टी वोट सत्याग्रह करेगी। ये सत्याग्रह जो है 300 सांसदों की गिरफ्तारी के विरोध में होगा। पटवारी ने बताया कि पूरे प्रदेश में ये चलाया जाएगा अभियान और इस दौरान पुतले भी जलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वोट सत्याग्रह से जनता में जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा। जीतू पटवारी ने कहा कि देश का संविधान हर नागरिक को वोट देने की ताकत देता है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया, बीजेपी पर भी आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है। आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देश के संविधान ने ताकत दी इस देश के हर नागरिक को अपने एक वोट के अधिकार के, जिससे वो अपनी सरकार चुने, अपना जनप्रतिनिधि चुने और इसकी पवित्रता और इसकी एक तरह से इसका भरोसा, इसका विश्वास ही इस लोकतंत्र की मूल धुरी है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने जिस तरीके से चुनाव आयोग की एक तरह से जिस सरकार के प्रति रवैये को बताया है और इस सरकार के पक्ष में काम करती हुई व्यवस्था को दर्शाया है, मैं समझता हूँ ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस देश के संविधान से की आस्थाओं का विषय है और उस वोट के अधिकार के प्रति जो विश्वास है, जो भरोसा है, उसके प्रति इस देश के नागरिकों की जो एक आस्था है, उसका विषय है। तो 12 अगस्त को रीवा में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। जीतू पटवारी ने कहा कि इसे लेकर हम प्रदर्शन करेंगे और लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का भी काम करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पारादीप नगर पालिका में एक विशाल तिरंगा परेड का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में लोग भी शामिल हुए। महापौर बसंत बिस्वाल के नेतृत्व में आयोजित की गई ये परेड में पारादीप विधायक और उद्योग मंत्री संपत चंद्र स्वाई भी मौजूद रहे। वहीं कई निवासी भी इस यात्रा में, तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे, जहां मिलकर लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए और पूरा शहर जो है इस दौरान गूंज उठा। ये परेड न सिर्फ देशभक्ति की भावना को जागृत करने का माध्यम बना, बल्कि विकसित भारत, विकसित दिशा और एक सशक्त प्रतीक का भी साबित हुआ है। इस दौरान बढ़ चढ़ के छात्राएं भी हिस्सा ली, जो कि तस्वीरों में आप देख पा रही हैं। हजारों लोगों ने देशभक्ति को लेकर इसे संदेश दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।